आज हमें इस तृतीय दिवस के प्रथम सत्र में राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय के आचार्य प्रोफेसर आनंद पुरोहित जी गुरुजी प्राप्त हैं, जो हमें वेद के गंभीर विषयों के बारे में बताएंगे। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांगों में जो वेद का रहस्य निहित है उससे हमें अवगत करवाएंगे और हमें आशीर्वचन प्रदान करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सर्वेषां समुपस्थितानां वेदाध्यापकानां तथा च ये अन्तेवासिनः सन्ति, अध्यापकानां ये अन्तेवासिनः सन्ति तेषां सर्वेषां तथा च मंचोपरि विराजमानाः श्रीमन्तः देवेन्द्र शर्मा महोदयाः तथा च अपरः यः वेदविदः सन्ति तेषां सर्वेषाम् अन्तःकरणेन स्वागतं करोमि। मम विषयः वर्तते वेदाध्ययनस्य आवश्यकता तद महत्वञ्च। वेदाध्ययन की आवश्यकता और महत्व, मेरी ये मान्यता है किमर्थम वेदाध्ययनम कर्तव्यम। वेद तो हम पढ़ते हैं परंतु वेदाध्ययने ये छात्राः देवालये विद्यालये आश्रमे समागच्छन्ति, तेषां कृते अत्यावश्यकं वर्तते किमर्थं वेदाध्ययनं कर्तव्यं। तदा महाभाष्यकार पतंजलिना प्रोक्तं ब्राह्मणेन निष्कारणो षडंगो वेदो अध्येतव्यो ज्ञेयश्च। मध्ये मध्ये अहं संस्कृत भाषायां तथा च सम्यक् अवबोधनाय छात्राणां कृते अवबोधनार्थं हिन्द्यामपि स्वविचारान् प्रस्तौमि। यतोहि मम मातृभाषा तु मराठी वर्तते, राष्ट्रभाषा हिंदी वर्तते, देवभाषा संस्कृत वर्तते, परंतु एका अन्यापि भाषा वर्तते आंग्लभाषा तथा च अस्माकम् उत्तरप्रदेशीयाः भोजपुरी भाषा वर्तते। विकल्पस्तु भाषा दृष्ट्या बहु सन्ति, परंतु अत्र संस्कृत भाषायां तथा च राष्ट्रभाषा हिन्द्यां च यद् महत्त्वं वर्तते तत् अन्या कापि भाषायाः स्थानं नास्ति। तर्हि सर्वप्रथमं मनसि जिज्ञासा भवति किं कथं वेदाः, वेदाध्ययनं कथं, वैदिकाः किम् इत्यस्मिन् विषये वेदस्य उत्पत्ति कथं संजातं। यथा अभिज्ञान शाकुन्तलं वर्तते, अभिज्ञान शाकुन्तलस्य रचनाकारः वर्तते, रघुवंश महाकाव्यस्य रचनाकारः वर्तते। इमे सर्वे ग्रन्थाः पौरुषेयाः, पुरुषनिर्मिताः पौरुषेयाः, परन्तु वेदाः अपौरुषेयाः। अपौरुषेयस्य तात्पर्यं वर्तते पुरुष भिन्नं यो सत्ता वर्तते तस्य रचना, वेदस्य रचना अपौरुषेयः वर्तते। अपौरुषेयं वाक्यम वेदः, ऐसा कहा जाता है कि वेद अपौरुषेय है। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ क्यों अपौरुषेय है। कहते हैं कि मनुष्य में 6 दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। काम का मतलब क्या होता है कि अस्मिन् संसारे बहुविध मनोकामना सन्ति, परंतु यथा किसी के पास पुत्र नहीं है तो उसको पुत्र की कामना, जिसके पास पैसा नहीं है उसको पैसे की कामना,
जिसके पास घर नहीं है उसको घर की कामना, जिसके पास छोटा घर है उसको बड़े घर की कामना। तो ये क्या है? ये काम, ये दोष है। शास्त्रों ने ऐसा बताया कि यह क्या है? मनुष्य के दोष हैं। हमारे अर्थशास्त्र में कहा गया है यदि इच्छा ही आवश्यकता हो तो भिखारी भी घुड़सवारी करेंगे। तात्पर्य आप लोग समझ रहे हैं कि अगर हम ये मान लें कि इच्छा ही आवश्यकता है तो इच्छा की पूर्ति कैसे होती है? धन से होती है, और उसी को हम कामना कहते हैं। तो ये जो काम है ये जाकर के स्त्री में वो वहाँ पर रूढ़ हो गया है। लेकिन कामना का तात्पर्य ब्राह्मणेन निष्कारणो, तो निष्कामनया, हमको निष्काम ही वेद का अध्ययन करना चाहिए। तो काम, क्रोध, आपको पता ही है क्रोध पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। लेकिन क्रोध क्यों आता है? जब मनोनुकूल असम्मानपूर्ण कोई बात आती है तो क्रोध आ जाता है। लोभ, हमारे यहाँ ये कहा गया लोभ पापस्य कारणम। बंगाली में कहावत है लोभेर पापा पापेर मृत्यु। लोभ से पाप होता है और पाप से वो मृत्यु की ओर जाता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब सर्वाधिक मोह अपनी संतति में होता है। संतति भी पुत्र और पुत्री दो होती है, उसमें पुत्र में ज़्यादा होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। मद किसको बोलते हैं? उन्मत्तता, नियमों को न मानना। रेड लाइट है लेकिन उस रेड लाइट पर अब हम निकलते हैं, हमको पता है कि रेड लाइट पे नहीं निकलना चाहिए, तो उसको होते हैं मद। और मत्सर, मत्सर का मतलब होता है ईर्ष्या। ईर्ष्या कैसे होती है? हमारे पड़ोसी को दहेज में बहुत सारा पैसा आ गया लड़के के शादी में, तो हमको ईर्ष्या हो गई, यार हमारे यहाँ तो कुछ नहीं आया। ये दोष हैं। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, इंद्रिय पाटव। भ्रम, जैसे अंधेरे में आपने सर्प को रज्जू को सर्प समझ गए, ये क्या है? भ्रम है। प्रमाद, वो मद का ही थोड़ा सा और उत्कृष्ट रूप जो है प्रमाद है। विप्रलिप्सा और इंद्रिय पाटव, हम देखते कुछ है समझते कुछ है। तो अगर मनुष्य की रचना ये वेद होती तो क्या होता? इसमें ये सारे दोष आ जाते। वेद मंत्राः अदुष्टाः, वेद मंत्र में कोई दोष नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसने वेद का निर्माण किया। और वेद का निर्माण करने वाला अपौरुषेय तत्व है, अर्थात पुरुष से भिन्न जो सत्ता है वह तत्व। यो ब्रह्मांडम विदधति पूर्वयो वेदांश प्रहिणोति तस्मै। कहते हैं सबसे पहले ब्रह्मा जी के मुख से वेद निसृत हुए और वो वेद निसृत होकर के इस पूरे सृष्टि में छा गए। अब उसको कैसे आप ग्रहण करते हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो उसको ग्रहण किसने किया? उसको हमारे ऋषियों ने उपासना मार्ग से ग्रहण किया, तपो मार्ग से ग्रहण किया, तप करके ग्रहण किया। छोटे से उदाहरण से आप समझ जाएंगे। कल मैंने 2 मंत्र, एक वेदाहमेतम बोला था यजुर्वेद का, आज आपको एक मंत्र सुनाते हैं, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यह वेद शब्द राशि में कैसे परिणित हुए। यहाँ कल मैं आया था तो स्वर पर चर्चा चल रही थी। स्वर क्या है? उस समय वासुदेव ने के पूछा भी गया तो वासुदेव ने कहा मंत्रो हीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थ माह सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेंद्र शत्रु स्वरतो पराधात। कहते कि मंत्र को स्वर और वर्ण से हीन, आगे बताऊंगा मैं इसके बारे में। तो मैं आपको ये बता रहा था कि कैसे तप और उपासना से ये जो ज्ञान राशि है, यह ज्ञान राशि शब्द राशि में परिवर्तित हुई। एक मंत्र है ऋग्वेद में वो उपासना, सूर्योपासना को प्रदर्शित करता है। सविता पश्चातात, सविता पुरस्तात, सवितोत्तरात्तात, सविता धरात्तात, सविता न स्वतु सर्वतातिम सविता नो रासताम दीर्घमायु। कहते दीर्घायुष्य की क्यों आवश्यकता है? अभी लेटेस्ट न्यूज है, जो राजू श्रीवास्तव वो 58 वर्ष में दिवंगत हो गया। 40-42 दिन एम्स में एडमिट था, सबको हंसाता था, लेकिन उसको दीर्घायुष्य प्राप्त नहीं हुई। तो ये जो सूर्य की उपासना है, इसमें यह मंत्र सविता पश्चातात, कहते सविता का मतलब होता है सूर्य और सूर्य का प्रकाश।
सूर्य भी है और सूर्य का प्रकाश भी है। वो कहाँ है? कहते हैं वो सामने भी है, वो पीछे भी है, वो दाएं भी है, वो बाएं भी है, वो नीचे भी है, वो ऊपर भी है। तो जब सूर्य की उपासना करने वाला ऋषि जब इसने ऐसा चिंतन किया तो एक मंत्र राशि बन गई। वो मंत्र राशि शब्द राशि में कैसे परिणित हुई? तो सविता पश्चाताप की तरह परिणित हुई। ऐसे चिंतन अगर हम करें तो यह ज्ञान क्या है? ये सभी लोग देखते हैं कि सूर्य पूरब में उदित होता है और सूर्य पश्चिम में अस्त हो जाता है, लेकिन सूर्य न उदित होता है न अस्त होता है। ये हमारे विज्ञान का विषय है। इसीलिए हम कहते हैं आयं गौहु प्रश्न रक्रमी दसदन मातरम पुरा पितरंच प्रयन स्वाहा। कहते हैं कि ये पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न हो करके स्वर्ग की ओर, स्वर्ग कौन है? पितरंच प्रयन स्वाहा, स्वर्ग की ओर आता है। तो ऐसी जो वेद राशि है वो आप लोगों को एक मंत्र के उदाहरण से समझ में आ गई होगी। सब ज्ञान नष्ट नहीं होता, सब ज्ञान वेद का वैसे ही रहता है। जैसे यजुर्वेद का एक मंत्र है, ये देवासो दिव्य का दशस्थ पृथिव्या मध्य का दशस्थ अपसुक्षितो महीना जायतैकम ते देवासो यज्ञ मिमम जुषध्वम। जुषध्वम का अर्थ होता है सेवध्वम। कहते ये देवासो दिव्य एकादशस्थ, दिव्य लोक में एकादश है, कल भी मैंने बताया था। ये देवासो दिव्य एकादशस्थ पृथिव्या मध्य का दशस्थ, मध्य अंतरिक्ष लोक में 11 हैं, पृथ्वी में 11 हैं, सबके स्वामी अलग अलग हैं। तो ये क्या होता है? ये जा करके जल में निहित हो जाते हैं। ते देवासहा, वो सारे देवता जब प्रकृति में विकृति आती है तो सर्वमप्सु प्रतिष्ठितम, वो जल में निहित हो जाते हैं। तो ऐसा जो सूर्य है जिसकी उपासना से हमने सविता पश्चाताप मंत्र का संग्रहण किया। और अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो शब्द राशि प्राप्त हुई, सभी जगह हर व्यक्ति कोई छोटी सी भी पुस्तक निकाल देता है तो उसके ऊपर अपना नाम, उसका पता, उसकी योग्यता, तमाम चीज़ें लिख देता है। लेकिन ऋषि कैसे थे? ऋषियों ने ऐसा नहीं किया। और क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको किसी प्रकार की वो निरपेक्ष भाव से मानव कल्याण करना ही उनका उद्देश्य था। तो हमारे यहाँ ये कहा गया, अविदित्वा ऋषि छंदो दैवतम योगमेव च यो ध्यापये जपेद वापी पापीयान जायते तुसाहा। यह हमारे जो बृहद देवता है, बृहद देवता का रचनाकार आचार्य शौनक है, उन्होंने ये कहा अविदित्वा ऋषि छंदो, ऋषि छंद, देवता और विनियोग, इस चारों का ज्ञान रखे बिना, प्रयोग किए बिना जो मंत्र का प्रयोग करता है वो पापी होता है। ये पापी और पुण्यात्मा होता क्या है? कौन होता है पापी, कौन होता है पुण्यात्मा? तो उन्होंने अष्टादश पुराण में वर्णन किया। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। कहते हैं दूसरों की पीड़ा पहुंचाने से पाप की प्राप्ति होती है। तो ऐसा जो वेद है, ऐसा जो वेद है, पूरा वेद एकैव राशि आसीत। कहते पहले वेद ही नाम से सब कुछ था। कोई ऋग्वेद नहीं था, कोई यजुर्वेद नहीं था, कोई सामवेद नहीं था, कोई अथर्ववेद नहीं था। पूरा वेद एकैव राशि। हमने तो देखा नहीं, लेकिन जब एक प्लाट होता है, भूभाग, जब हम उसको एक पिता के 4 पुत्रों में विभाजित कर देते हैं तो 4 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। लेकिन अभी तो वो है नहीं, अनंतराम जी जो वेद के अच्छे ज्ञाता रहे हैं। लेकिन ये बात है कि 4 वेदों का जो विभाजन हुआ, वहीं से वेदव्यास ने गुरु शिष्य परंपरा का प्रादुर्भाव किया। वो कैसा है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 शिष्य वेदव्यास ने छाटे। उन्होंने क्या कहा? एक शिष्य को देखा, उसका नाम था पैल। तो पैल को ऋग्वेद का उपदेश दिया। पैल को जो जिस वेद राशि का उपदेश दिया वो ऋग्वेद हो गया। वैशंपायन को जिस राशि का उपदेश दिया वो यजुर्वेद हो गया। और जैमिनी को जिस वेद राशि का उपदेश दिया सामवेद हो गया। और फिर सुमंतु को जिसका उपदेश दिया वो अथर्ववेद हो गया। इस प्रकार
गुरु शिष्य परंपरा का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, और गुरु शिष्य परंपरा वैदिक परंपरा के अलावा कोई इससे प्राचीन कोई परंपरा नहीं है। इसलिए ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, इस परंपरा के लिए हम सभी को वेद क्यों पढ़ना चाहिए। कल मैंने आपको ये कहा था वेद और वैदिक पर्याय हैं, लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं उसके विषय में चर्चा न करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा किमर्थम वेदाध्ययनम कर्तव्यम, हमको वेद का अध्ययन क्यों करना चाहिए। आप लोगों में से बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो ये जानते हैं कि वेद की दो परिभाषाएं दी गई है, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयो हो यद अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। वेद क्या है, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयो। हमारे ऋषि, आप लोग तो मानते ही होंगे कि ऋषियों ने निष्काम भावना से काम किया, और वो निष्काम भावना क्या थी, जो कि भौतिक संसार में यो वही भूमा तत्सुखम, जो भूमि पर उपलब्ध है उसी को सुख मानते हैं। उन्होंने प्रकृति के छाया में रह करके ये काम किया। तो ये जो ऋषि थे, इन ऋषियों ने अपने शिष्यों को ये जो ज्ञान दिया और वहाँ से ये परंपरा प्रारंभ हुई। तो हमको वेदाध्ययन क्यों करना चाहिए, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयो हो। दो चीज़ें होती है, एक होता है इष्ट, एक होता है अनिष्ट, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट, एक होता है ऋणी, एक होता है धनी। ऋण रहेगा तो धन नहीं रहेगा, और धन रहेगा तो ऋण नहीं रहेगा। इष्ट रहेगा तो अनिष्ट नहीं रहेगा, और अनिष्ट रहेगा तो इष्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार ये जो दो पॉइंट हैं इसमें ये कह दिया, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयो हो, इष्ट की प्राप्ति भी हो और अनिष्ट का परिहार हो। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयो हो यद अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। ये वेद क्या है, तो कहते हैं कि इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार करने वाला जो ग्रंथ है वो वेद है। और ऐसा वेद चार, जब अणीयस्त्वाच्च संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके, देखिए आप लोग, मुझको कोई संकोच नहीं है ये बात कहने में, जब आप ताली बजा देंगे तो मैं बैठ जाऊंगा, मैं फिर आगे नहीं बोलूँगा। आपके ताली का मैं भाव ये रखता हूँ, आपने ताली बजाई और मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूँगा। मुझको न मंच से, न माइक से और न ज़्यादा बोलने से मुझको कोई ऐसी कोई वांछा नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों को, अभी कल तो मैं आया था यहाँ पर, परसों हमने एक गोष्ठी रखी थी लाल सोट में, उसका विषय था पितृपक्षे श्राद्धस्य महत्वम, पितृपक्ष में श्राद्ध का महत्व। वहाँ हमने देखा कि हमारे साथ शंभुनाथ जी भी गए थे और भगवान साहब जी भी गए थे, हम लोग 3 लोग थे। अब वहाँ पर बैठा हुआ जो श्रोता है वो संस्कृत में बोल रहे, अहमपि संस्कृत भाषायाम वक्तुम इच्छामि वक्तुम समर्थश्च। मैं वक्त बोल भी सकता हूँ, मैं आंग्ल भाषा अंग्रेजी में, मातृभाषा मराठी में और देव भाषा संस्कृत में, राष्ट्रभाषा हिंदी में। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं बोलूँ, आपको जब ऐसा लगे कि यार बहुत ज़्यादा हो गया या मुझको अनुभव हो जाएगा, आप ताली बजा देंगे, मैं बैठ जाऊँगा, मुझको कोई ज़्यादा बोलने की इच्छा नहीं है। लेकिन मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप बहुत सारे यजमानों के यहाँ जाते हैं, यजमान हमारे बड़े आस्थावान होते हैं, वो किसी भी प्रकार का आपसे क्वेश्चन नहीं करते। लेकिन ऋग्वेद भाष्य भूमिका में सायणाचार्य ने पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और सिद्धांत पक्ष प्रतिपादित किया। एक विश्वनाथ रटाटे रेवासा में आए थे, मैं सीकर में प्रिंसिपल था, मैं जाता था वहाँ पर, मैंने उनसे कुछ बातें पूछी। तो हमारे ससुर जी से, जो यहाँ बैठे हुए वासुदेव शर्मा और श्याम मोहन शर्मा, जो उनके पूर्व और प्रथम छात्र थे रेवासा के, उन्होंने मुझसे कहा, अरे आपके दामाद आते हैं और वो इसी प्रकार की बात करते हैं। तो मैंने उनसे कहा पहले ही कि देखिए, मैं कोई आपकी परीक्षा लेने नहीं आया हूँ, मेरी जिज्ञासा है, और आप हमारे काशी के उद्भट और सुप्रसिद्ध विद्वानों में आते हैं, और अगर हमारी बात आप उसकी समीक्षा, उसकी
समाधान आप कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उससे पूछा कि सायणाचार्य को कोई नास्तिक मिला क्या, जिसके कारण सायणाचार्य ने वेद के विषय में ऐसी बातें कही। देवेंद्र जी विचार करिए इस बात को। तो अगर नहीं मिला तो कोई पुत्र अपनी माता के विषय में दुर्विचार थोड़ा ना रखता है, न मातो परदैवतम। इसलिए हमारा ये कहने का आशय है कि ये जो बातें मैं ये कह रहा हूँ वो इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पास कोई आता है, कोई प्रश्न करता है, तो आपकी ये क्षमता होनी चाहिए जिसमें कि आप उसका समाधान कर सकें। एक बहुत अच्छा नाम था, थोड़ा सा समय के साथ, ज्ञान के साथ थोड़ा आनंद की भी अनुभूति होनी चाहिए। मेरा नाम तो आनंद है, लेकिन मैंने ये अनुभव किया थोड़ी सी भी आनंद में कमी हो जाती है तो मेरे चेहरे पर दिखाई देने लगता है। ये बहुत बड़ी बात है। और ये वासुदेव शर्मा यहाँ बैठा है, वो मुझको जानता है, मैं बहुत इसके यहाँ जाता था और मैंने इस बात का अनुभव किया। तो आपको आनंद आ जाए इसलिए एक नास्तिक का स्वरूप बताते हैं। उसका नाम था सत्यनारायण शर्मा। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण नास्तिक नहीं है, उसका नाम था सत्यनारायण शर्मा और ये प्रत्यक्ष है। एक और उदाहरण आपको, एक आईएएस थे भास्कर करके, राजस्थान कैडर के आईएएस थे। तो उसने बोला कि भाई आप लोग ये जो आहुति देते हैं देवता के निमित्त, तो देवता लोग तो ऊपर बैठते हैं तो उनको ये आहुति प्राप्त होती है, तो जरा ऐसा करो आप, मैं उस चौथे खंड पे बैठता हूँ और आप हमारे नाम से आहुति दो, देखिए मुझको मिलती है कि नहीं मिलती। तो पंडितों ने सारी प्रक्रिया, जो पहली जो आहुतियाँ होती है इदम न मम ऐसा कह करके, और सारी आहुतियाँ दी। और आहुतियाँ देने के बाद उससे पूछा कि भाई सत्यनारायण जी आपको ये आहुति मिली कि नहीं मिली। तो सत्यनारायण शर्मा क्या बोले, मुझको तो नहीं मिली, आपने हमारे सत्यनारायणाय स्वाहा, सत्यनारायणाय, वहाँ तो इदम न मम नहीं होगा, सत्यनारायणाय स्वाहा ही होगा। तो इस तरीके से जब उसने कहा कि आहुति नहीं मिली, देवाः उपरि तिष्ठन्ति अग्नि ऊर्ध्वगामी भवति, दोनों ही बद कि देवता जो है कहाँ विराजमान होते हैं, ऊर्ध्वलोक में विराजमान होते हैं। उसमें देवता में 3 को तो आप देख सकते हैं, अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयम ब्रह्म सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग यजु साम लक्षणम। तो यहाँ जो देवता हैं ऊर्ध्वगामी भवति, और ऊर्ध्वगामी इसलिए होते हैं वो कि उनका जो अग्नि की जो ज्वाला है, फ्लेम है, वो ऊपर की ओर जाती है। वायु तो ऊपर है ही है, अंतरिक्षास्थानी यो वायु स यजुर्वेदः एतस्मात् कारणात्। तब उन्होंने क्या कहा उन पंडितों ने कि देखिए अब मिलेगी। तो उन्होंने जब अब मिलेगी कहा तो उसको लगा यार कि ये अभी तक नहीं मिली, ये कैसे कह रहे। तो उन्होंने 4 लाल मिर्च उसमें छोड़ दी। किसमें? अग्नि में। जैसे ही छोड़ दी तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ी और वो खांसने लगा। बोले मिली क्या? तो जब वो खांसने लगा तब सुस्पष्ट हो गया। तो जैसा व्यक्ति आपको मिले, क्यों मिली? क्योंकि क्या मिर्ची का जो अग्नि में डालने के बाद जो प्रभाव है, जो होता है, क्या वो देवताओं को दिए जाने वाले हवनीय द्रव्य का नहीं होगा? लेकिन वो उसको क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो आस्थावान नहीं था, वो निकृष्ट था, उसको इसमें आस्था नहीं थी। तो आप लोगों को भी जब आप यजमानों के यहाँ जाएं तो आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि अगर वो नास्तिक है, आस्तिक है तो कोई बात ही नहीं है, यदि स नास्तिकः वर्तते तदा तस्य सम्यक रूपेण समाधानम आवश्यकम वर्तते। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो हमारे यहाँ वेद है, वेदों के बारे में ये बताया गया है कि जब इसका नामकरण करने की बात आई, हमारे यहाँ निरुक्त में ये कहा गया अणियस्त्वाच्य संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके। यहाँ पर ये पानी की बोतल रखी हुई है, वहाँ से कोई कहेगा अरे वो ले आओ, वो ले आओ, वो ले आओ, वो एक बार इसको हाथ लगाएगा, एक बार उसको लगाएगा, एक बार उसको लगाएगा, तब जा करके यहाँ से संकेत होगा अरे नहीं नहीं वो ले आओ।
लेकिन अगर ये हो जाए, इसका नामकरण है, वो पानी की बोतल ले आओ तो वो भ्रमित नहीं होगा। अणियस्त्वाच्च संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके, इसलिए व्यवहार में नामकरण किया जाता है। बनिया की दुकान में बहुत सारे सामान होते हैं, पुस्तकों की दुकान में बहुत सारी पुस्तकें होती है, वहाँ जाकर के आप कहेंगे पुस्तक दो तो वो कौन सी पुस्तक देगा। इसलिए वेद क्या है, शब्द ब्रह्म है। तो शब्द ब्रह्म इसको जो कहा गया वो इसलिए कहा गया कि इसके बराबर कोई दूसरा वाक्य नहीं है। अपौरुषेयम वाक्यम वेदाः, इसलिए इसका नामकरण करते हुए भी बड़ा विचार किया होगा। अनंता वै वेदाः अनंतम ज्ञानम, वेद अनंत है, ज्ञान भी अनंत है। किसका ज्ञान? वेदों में निहित ज्ञान, वो भी अनंत है। तो अनंत को ग्रहण करने के लिए शांत जो है वो उसको ग्रहण नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति ऐसा है क्या जिसने मतलब संपूर्ण जो वेद राशि है, संपूर्ण वेद राशि में क्या है, एक तो षडंग है, फिर संहिता है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, 6 और 4 10, इन 10 को लेकर के जो पढ़ करके निकलता है उसको दशक ग्रंथि कहते हैं। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली बार सुना होगा दशक ग्रंथ? हाथ उठा दीजिए जिन्होंने पहली बार सुना ये दशक ग्रंथ किसको कहते हैं। तो दशक ग्रंथ का तात्पर्य है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये हमारे यहाँ अध्ययन और अध्यापन की परंपरा है। तो इसलिए वहाँ पर जब नामकरण किया गया तो नामकरण करते समय एक ऐसे धातु को ग्रहण किया गया जिसका नाम है विद। विद ज्ञाने, विद लाभे, विद सत्तायाम, विद विचारणे। तो सबसे पहले आप देखिए कि यही धातु सारे में, मैं तो व्याकरण का व्यक्ति नहीं हूँ, यहाँ कुछ होंगे तो नहीं पता, लेकिन क्या हमारे जो धातु पाठ में कोई विद के अलावा कोई ऐसी और कोई धातु है जो कि 4 बार, 3 बार, 2 बार आई हो, अलग अलग अर्थ में हो भी सकती है। तो यहाँ विद ज्ञाने अर्थात विद शब्द का तात्पर्य क्या है? ज्ञान। विद लाभे, जिससे लाभ ही लाभ है। विद सत्तायाम, जिसकी निरंतर सत्ता बनी रहती है युगों युगों से। और विद विचारणे, जिसमें चिंतन मनन किया जा सकता है। और विद धातु से वेद शब्द बनता है। और आपको एक बात और बता दें, संस्कृत में मेरी जानकारी के अनुसार संस्कृत में जितने विषय हैं सब नपुंसक लिंग में आते हैं, केवल वेद ही पुरुष में आता है। वेदा वेदौ वेदाः, ज्योतिषम, साहित्यम, व्याकरणम, जितने विषय हैं आप देख लीजिए। तो ये जो वेद है इसलिए कहते हैं विराट पुरुष, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ये विराट पुरुष है। और इसका अध्ययन करने से हमको क्या लाभ है? मैंने आपको गुरु शिष्य परंपरा का, वेद व्यास का, पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु का आपको बताया कि वहाँ से ये 4 विभाग हुए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई निष्काम कोई काम करता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ब्राह्मणेन निष्कारणो षडंगो वेदो अध्येतव्यो ज्ञेयश्च, ऐसा किसने कहा? महाभाष्यकार पतंजलि ने। और ब्राह्मण को ही क्यों कहा? किमर्थम ब्राह्मणस्य कृते अयम उपदेशः कृतः, किसी अन्य को क्यों नहीं कहा? चत्वारो वर्णाः हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यादयः चत्वारो वर्णाः सन्ति, उसमें ब्राह्मण को ही क्यों कहा? कहते ब्रह्मच ब्राह्मणाश्च प्रीयन्ताम, उसको श्रेष्ठ मना। ब्रह्म के साथ ब्राह्मण को जोड़ा है पुण्यवाचन में, ब्रह्मच ब्राह्मणाश्च प्रीयन्ताम। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वेदाध्ययन क्यों करना चाहिए। तो आत्मवंश परंपरा निर्वाहनार्थम, कहते अपनी जो वंश परंपरा है, मेरी वंश परंपरा ऋग्वेद और आयुर्वेद की है। हमारे यहाँ 4 पीढ़ी से, मेरे पिताजी भी ऋग्वेद और आयुर्वेद के विद्वान थे। यहाँ पर 2-4 ऐसे वेदाध्यापक भी हैं जिन्होंने वाराणसी में मेरे घर को देखा है, शंभुनाथ जी ने भी देखा है। तो वहाँ एक बहुत बड़ा शिव मंदिर है और 30-40 कमरों का एक भवन है। तो कहते हैं आत्मवंश परंपरा निर्वाहनार्थम, हमारी परंपरा ऋग्वेदीय परंपरा रही है। शास्त्रों में यह वर्णन किया गया, शास्त्रों में यह विवरण क्या? वेदान अधीत्य वेदौ वा वेदम वाप यथाक्रमम, कि हमको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमको ये करना चाहिए, वेदान अधीत्य, वेदान जो है बहुवचन में बनता है, वेदों, 4 वेदों का अध्ययन करना चाहिए। वेदौ वा,
अगर 4 का नहीं कर सकते तो 2 का कर लो, नहीं तो वेदम वाप यथाक्रमम, एक वेद का कर लो। तो वहाँ एक वेद जो बताया वही हमारी वंश परंपरा का सूचक है। स्वाध्यायो ध्येतव्यः, कि ये जो अकाल मृत्यु है, अगर आप में विश्वास है तो उस अकाल मृत्यु के निवारणार्थ वेद का अध्ययन करना चाहिए। फिर है प्राणी मात्रस्य मानवस्य सर्वविध कल्याणाय, सर्वविध कल्याण के लिए, योगक्षेमाय धन यश पद प्राप्त्यर्थम। अब हम लोगों ने वेद पढ़ा। मैं मैडम आपको बताऊं, मैं कल भी बताया था, हमारे यहाँ व्याकरण के थे रामप्रीत द्विवेदी, मैं उनके यहाँ पढ़ने जाता था। बोले पुरोहित तुम जो है क्या वेद पढ़ने, उसमें भी ऋग्वेद पढ़ रहे हो, व्याकरण पढ़ो, तुम तो इतने प्रबुद्ध हो, तुमको व्याकरण पढ़ना चाहिए। तो फिर मैंने उनसे कहा, फिर गुरुजी क्या वेद मूर्ख को पढ़ना चाहिए? अगर व्याकरण जो है कोई प्रबुद्ध है उसको वो भी पढ़े तो वेद कौन पढ़ेगा? तो वेद जो है पढ़ने के लिए मैं तो उनको उसी समय उत्तर दिया कि सबसे पहले तो शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक ब्राह्मण का उपनयन करने के पश्चात उसको वेद पढ़ना चाहिए, जिसका जिसका उपनयन होता है। प्राणी मात्रस्य योगक्षेमाय धन यश संप्राप्त्यर्थम, धन यश और पद, आप भी एक पद के ऊपर बैठी हुई है, तो ये पद की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, यश की प्राप्ति के लिए हमको वेद पढ़ना चाहिए। कहते हैं कि ब्राह्मणत्व स्वरूप संपादनाय, हम ब्राह्मण हैं, हमसे कोई पूछे भाई आप ब्राह्मण हैं, आपने वेद पढ़ा क्या? तो हम अगर कहेंगे नहीं हमने तो वेद नहीं पढ़ा, इसलिए हमको वेद पढ़ना चाहिए, उत्तर देने के लिए कि हमको वेद पढ़ना चाहिए। फिर श्रौतस्मार्त यज्ञानाम संपादनार्थम, कहते हैं कि 2 प्रकार के यज्ञ होते हैं, एक होता है श्रुति प्रतिपादित यज्ञाः, श्रौत यज्ञाः। तो श्रुति प्रतिपादित ये यज्ञ होते हैं उसको श्रौत यज्ञ क्यों कहते हैं? दूसरों को स्मार्त यज्ञ कहते हैं। आज सारी संसार में स्मार्त यज्ञ चल रहा है। तो ये जो श्रौत यज्ञ है उसमें वेद मंत्रों का ही ऋषि छंद देवता विनियोग के साथ प्रयोग होता है, इसलिए श्रौत स्मार्त यज्ञों के संपादनार्थ हमको वेद पढ़ना चाहिए। कहते हैं कि वेदोक्त वर्णित सर्वविध चिंतनम ग्रहणार्थम, कहते हैं अगर आप वेद नहीं पढ़ोगे तो वेदों में क्या है? कुछ है? सब कुछ है, सर्वम वेदात प्रसिद्ध्यति। लेकिन अगर हम वेद नहीं पढ़ेंगे, उसके वेदार्थ को नहीं समझेंगे, तो हमारा इस भारत भूमि में जन्म लेना निरर्थक है। तो वही हो जाएगा, मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? तो कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनंच समान में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मेण हीना प्रतुभिः समानाः। तो कहते हैं कि धर्म किसका नाम है? वेद प्रतिपादको धर्मः, वेद जो प्रतिपादित करता है वही धर्म है। तो आपको इसलिए वेद पढ़ना चाहिए। फिर कहते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी लोगों के हित के लिए और सभी लोगों के सुख के लिए, जिसमें हित है उसी में सुख है। आपके पास कोई आता है, भाई हमारे मम्मी, हमारे पापा, हमारा भाई जो है बहुत ही आपातकालीन स्थिति में है और हमको जो है कुछ प्रयोग बताइए, तो आप क्या बताते हैं? कहते हैं कि 1.25 लाख आप जो है महामृत्युंजय का जप करवा लीजिए। मैं छोटा सा उदाहरण बताया आपको, लेकिन हमारे यहाँ निरुक्त में और एक जगह ब्राह्मण में भी ऐसा वर्णन किया है। त्र्यंबको रुद्रस्तन त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम सगंधिम सुष्टुगंधिम पुष्टिवर्धनम पुष्टिकारकमिवोर वारुकमिव फलम बंधनाद आरोधनान मृत्यो सकाशान मुंचस्व मांग कस्मादित्येषा मितरेषा पराभवती। तो ये जो मैंने बातें आपको बताई, ये क्या है? ये सारी बातें सर्व। और फिर इसके बाद है ब्राह्मणा नाम षटकर्म संपादनार्थम। आपको वेद मंत्र आते ही नहीं है, आपको वेद मंत्र सस्वर बोल नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? कि आप किसी गुरु के पास नहीं गए। ब्राह्मणों के षटकर्म क्या है? अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम दानम प्रतिग्रहश्च। तो सबसे पहले क्या है? वेद का अध्ययन करना, अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम दानम प्रतिग्रहश्च। सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए
कि सबसे पहले उसको गुरु के पास जा करके वेद का अध्ययन करना चाहिए। वंश परंपरा के अनुसार सबसे पहले वो उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। यहाँ बहुत सारे कर्मकांडी हैं, चारों वेदों का उपदेश देते हैं, लेकिन अगर वो बालक यजुर्वेदी है तो उसको ऋग्वेद के अग्निमीळे नहीं बोलते, उसको पहले इखेत्वोर्जेत्वा का उपदेश देते हैं, फिर उसके बाद अग्निमीळे का देते हैं, फिर उसके बाद सामवेद का अग्नाया ही वीते देते हैं, फिर उसके बाद अथर्ववेद का शन्नो देवी। ये क्रम है, ऐसा बताया गया है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? षटकर्म, अध्ययनम, अध्यापनम, यजनम, याजनम, दानम, प्रतिग्रहश्च। ये षटकर्म भी तभी आप कर सकते हैं जब आप वेद पढ़े हुए हैं। फिर इसके बाद अंत में हमने एक और बात जोड़ी कि ऋषि देव पितृ ऋण विमोचनार्थम। आज पितृपक्ष चल रहा है, तो यहाँ एक मंत्र है याम मेधा देवगणाः पितरश्चोपासते, और एक मंत्र है पितरों के लिए सभी लोग बोलते हैं। तो ये जो मंत्र है तभी तो आप बोलेंगे शुद्ध, नहीं फिर क्या होगा? मंत्रो ही न स्वर तो वर्ण तो वाह। मंत्र जो है स्वर और वर्ण से, इसलिए हमको वेद पढ़ना चाहिए। और अंतिम एक जो वेद पढ़ने का उद्देश्य है वो है मोक्ष प्राप्त्यर्थम। शंकराचार्य जी के बराबर तो कोई, मैं इसको नहीं लगता कि कोई विद्वान हो। उन्होंने क्या कहा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि मातु जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सन्निहते मरणे नहीं रक्षति डुक्रिय करणे। तो उन्होंने क्या कहा कि जन्म और मृत्यु से जो पृथक कर दे, अर्थात हमको इस संसार के दुखों से अगर हम निवृत्त होना चाहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? हमको मोक्ष प्राप्ति का साधन। लेकिन पता नहीं, मैं भी इतना नहीं जानता हूँ। गीता में ये कह दिया जातस्य ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवोर जन्म मृतस्य च। इससे तो मोक्ष का खंडन ही हो जाता है कि जो उत्पन्न हुआ है वो मृत्यु को प्राप्त करेगा, और जिसकी मृत्यु होगी वो पुनः जन्म को प्राप्त करेगा। तो ये जन्म मरण का जो चक्र है वो गीता भी कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमको थोड़ी अंग्रेजी का भी ज्ञान होना चाहिए, मुझको विज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, मुझको आप सभी को, मुझको का तात्पर्य आप सभी को, क्या किसी नास्तिक के द्वारा प्रस्तुत जो वचन है उसका हमको उत्तर देना चाहिए, देने की क्षमता होनी चाहिए। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि ये जो अग्नि है, कहते हैं अग्निमुखा वै देवाः, हैं अग्निर्वै देवानाम प्रतिनिधि। अग्नि को देवता का मुख बताया, अग्नि को देवताओं का प्रतिनिधि बताया, और अग्नि को सब कुछ बताया। इसलिए पृथ्वी स्थानीय जो देवता अग्नि है, अगर आपसे कोई पंडित जी बताइए कि आपने रामाय स्वाहा करके भी उसी अग्नि में आहुति डाली, और कृष्णाय स्वाहा करके भी उसी अग्नि में डाली, और शंकराय स्वाहा करके भी उस अग्नि में ही डाली, तो आप कैसे तीनों देवताओं को यह अग्नि में डाली हुई आहुति उस देवता को मिल जाएगी? कोई आपसे यजमान पूछ दे तो आप उसका क्या उत्तर देंगे? आप लोगों में से किसी के पास अगर इसका उत्तर हो तो बताइए। यहाँ पर भी बैठे हुए हैं 2-3-4 वैदिक, अगर इसका उत्तर हो, ये तो एक विधि है, कर्म है, देवता को उसका प्रतिनिधि माना जाता है, तो आप ये बताइए कैसे होगा इसका उत्तर? अगर किसी के पास उत्तर हो तो इसका समाधान ढूंढा जाए। इसलिए ये गोष्ठी जो 1 घंटे की है ना, या 2 घंटे की है, इसमें बहुत सारे ऐसे विषय हैं। तो मैं आपको एक बताता हूँ। हमारे यहाँ ये बताया गया कि जो संबोधन होता है उस संबोधन का महत्व है। एक ही लेटर बॉक्स होता है, उसमें एड्रेस अलग अलग लेटर पे डाला जाता है। एक ही लेटर बॉक्स में तो डालते हैं, लेकिन वो कहाँ पहुँच जाता है? जिसके ऊपर जो एड्रेस लिखा होता है उस पर पहुँच जाता है। तो आप एड्रेस किसको कर रहे हैं? आप कर रहे हैं रामाय स्वाहा। तो अग्नि में डाली वो लेटर बॉक्स है, दिस इज द लेटर बॉक्स। और जब आप कृष्णाय स्वाहा कहते हैं तो भी अग्नि में छोड़ते हैं। अब एक तो मैंने आपको लौकिक, तो वो पत्र कहाँ चला जाता है? लेटर बॉक्स तो एक ही होता है, वो पत्र वहाँ चला जाता है। इसलिए जो आस्थावान होगा वो तो आपसे नहीं पूछेगा,
लेकिन जो नास्तिक होगा या जिज्ञासु होगा वो आपसे पूछेगा तो आपको इसका उत्तर देने आना चाहिए। हम अभी 4-5 साल पहले की बात है, यहाँ राजस्थान कैडर के सावंत भास्कर IAS हैं। हमारे सेक्रेटरी ने कहा कि कोई फ़ोन आया कि हम गणपति बैठाना चाहते हैं, तो कोई ऐसा विद्वान हो। तो जब कोई बात होती है ना बड़े व्यक्तियों में, तो वो जो सुपर जो व्यक्ति होता है उसको खोजते हैं। आज भी कोई IAS होता है तो श्राद्ध भोजन कराते समय अरे जो प्रसिद्ध पंडित हो उसको लाओ। उसको नहीं पता है कि कौन प्रसिद्ध है, श्राद्ध के लिए कौन उपयुक्त है, लेकिन ऐसा लाओ जो कि मतलब प्रसिद्ध हो, बड़ा हो। लेकिन भले ही उसको श्रद्धयाग्नि समिध्यते श्रद्धया हूयते हवि ही, ये भी बोलना नहीं आता हो। तो उन्होंने मुझसे कहा, क्या प्राचार्य जी ये बताइए कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा हुई गणेश जी की, तो प्राण प्रतिष्ठा होने के पूर्व और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद गणेश जी में क्या आया, क्या अंतर आया बताइए। तो मैंने उनको कहा कि यू आर ए लर्नेड पर्सन एंड द IAS रैंक फॉर द इंडिया। आप तो प्रबुद्ध हैं। मैंने उनकी भाषा में उनको उत्तर दिया। मराठी थे, मैं भी मराठी हूँ, वो भी मराठी थे। फिर मैंने मराठी में कहा कि आप गणपति की स्थापना कर रहे हैं तो आप नास्तिक तो नहीं हैं, ये तो मैं समझ रहा हूँ, आस्तिक हैं तभी कर रहे हैं। लेकिन आपके मन में जो ये प्रश्न आया कि हम प्राण प्रतिष्ठा करने के पूर्व और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद गणेश जी में क्या अंतर आया, अब बताइए। इसका हमारे साथ जानकी वल्लभ जी थे, तो हमने उनको कहा जानकी वल्लभ जी को बताओ यार, जानकी वल्लभ जी साहब ये पूछ रहे हैं अपने। मैंने मराठी में हिंदी में उनको बोला। फिर मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा एक बार पूजन होने दीजिए, फिर मैं आपको आपकी शंका का समाधान करूँगा। तो जब पूजन हो गया तो वो भूल गए, उनको स्मरण ही नहीं रहा कि हमने ये प्रश्न किया था। अब फिर मैंने जब संकल्प हो गया और सब कुछ हो गया, तो मैंने उनसे कहा कि आपने एक प्रश्न किया था कि गणपति की प्राण प्रतिष्ठा करने के पूर्व और गणपति की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद गणेश जी में क्या अंतर आया। फिर मैंने उनका समाधान किया। हमने कहा कि न काष्ठे विद्यते देवा न पाषाणे न च मृण्मये भावो ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारणम। इसलिए जो गणेश जी हैं वो मिट्टी के बने हुए हैं और देवता किसी में भी नहीं है, लेकिन भाव में सब कुछ है। भावो ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारणम। फिर मैंने उनको एक बात और कह दी कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हमारी प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र है असुनीते पुनरस्मा सुचक्षु पुनः प्राण मिहनो धेय भोगम जोग पश्चिम सूर्य मुच्चरंतम मनुमते मृयान स्वस्ति, यह ऋग्वेद का मंत्र है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आनंद पुरोहित जी ने गणेश जी में प्राण प्रतिष्ठा कर दी तो गणेश जी चलने लगेंगे, और गणेश जी अगर चलने लगे तो भी आप सोच लेंगे अरे ये क्या हो गया, ये क्या चमत्कार हो गया कि गणेश जी चलने लगे, तब भी आप ये सोचेंगे। तो मैंने उनको कहा मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी, ये भाव है। और ये प्राण प्रतिष्ठा इसलिए की जाती है देवो भूतवा देवम यजेत, हम भी देवता होकर के देवता की उपासना करें, और देवता में आघातादि जो दोष हैं, उसका स्पर्श दोष है, सब कुछ निवारण होकर के उसमें देवत्व की सिद्धि हो, उसमें देवत्व की प्राप्ति हो। इसलिए हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा हमारे शास्त्रीय प्रक्रिया से करते हैं। अगर मेरे में इतनी शक्ति होती तो हमारे घर पे मैं आपके यहाँ क्यों आता, हमारे घर पे लाइन लगी होती डेड बॉडी की, अरे आनंद जी इसमें प्राण फूंक दीजिए, अरे आनंद जी इसमें प्राण फूंक दीजिए। मैं वहाँ पर जो बात कहनी थी, मैं तो 2-4 बातें मेरे जीवन की ऐसी हैं। जब मैंने देखा था शंकर दयाल शर्मा जब प्रेसिडेंट थे, तब वहाँ वेद सम्मेलन में गए थे। उन्होंने दक्षिण भारत के एक छोटे से बच्चे को, उसने जब वेद मंत्र बोला तो उसको उठा लिया, तो उसका जो प्रेसिडेंट का जो गार्ड था उसने उससे ले लिया, बोले आप मत उठाइए, ऐसे उठा लिया उन्होंने। तो ये लोग जो भावना सबसे बड़ी है और भाव प्रधान होना सबसे बड़ी है, और हमारे जो देवता है वो कौन है, आपका जो मंत्र है
वो क्या कहता है, अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता। कितने देवता हैं इसमें? जहाँ तक मैं समझता हूँ 12 देवता हैं। आप लोग गिनिएगा तो ये द्वादशादित्या, ये जो देवता हैं ये हमारे देवता हैं। इसकी क्या हम प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं क्या? और ये जो देवता हैं, इन देवताओं पर कोई आघात पहुंचा सकता है क्या? सूर्य पर अभी तक कोई आघात पहुंचाने वाला हुआ क्या? वायु है, यहाँ वायु है, कोई पकड़ के तो बता दे, हैं? तो ये हमारे देवता हैं, ये हमारा देवत्व है। इसलिए ये जो हमने उनको ये बात कही, इसलिए फिर वो बोले कि आपने जो बात कही, तो इसलिए हम आपको ये कह रहे हैं कि हमको विज्ञान का भी बोध होना चाहिए। हमने जो आहुति आपको बताई उसका भी बोध होना चाहिए। आप 2 प्रकार की आहुतियाँ देते हैं, एक घृत की देते हैं, एक हवनीय द्रव्य की देते हैं। तो घृत क्या है और हवनीय द्रव्य क्या है, दोनों में क्या अंतर है? कहते आज्यम वै देवानाम सुरभिघृतम मनुष्याणाम आयुतम पितॄणाम नवनीतं गर्भाणाम तद्यन नवनीतेना व्यंजन्ति। देवताओं को आज्य, पिघला हुआ घी बहुत पसंद है। अगर अग्निमुख घृत से ही होगा और फिर हवनी जो आहुति है, हवनी द्रव्य की आहुति हम देते हैं, तो इस प्रकार हमको ये विचार करना चाहिए कि जो कोई भी समस्या आती है, जो कोई भी जिज्ञासा आती है, उसको आप इस रूप में न लें कि यार ये हमारी परीक्षा ले रहा है। हमको इतना सक्षम होना चाहिए कि हम उसका समाधान करने की क्षमता में रहें। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, वो भी बता देंगे, लकड़ी पानी पर तैरती है और पत्थर पानी में डूब जाता है। वो गांव वाले भी बता देंगे, जो कुछ नहीं पढ़ा हुआ है वो भी बता, वो देखता है इसलिए वो बता देगा। लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये होता है कि क्यों डूबती है, क्यों तैरती है? क्यों लकड़ी क्यों तैरती है और पत्थर क्यों डूब जाता है? विज्ञान के हिसाब से बताने की जब बात आएगी तो कितने लोग बता पाएंगे? इसलिए हमको इन चीज़ों का अध्ययन करना चाहिए। बर्फ़ पानी पे तैरता है ना बर्फ़? बर्फ़ को जब पानी में डालिए तो वो नहीं डूबता, वो तैरता है। तो हमको इस प्रकार की तैयारी करना बहुत आवश्यक है कि हम कहीं पर भी जाएं तो उसका हम समाधान कर सकें। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एक शब्द लोग प्रयोग, अरे ये तो पोंगा पंडित है। शंभूनाथ जी कहते हैं लोग बाग, अरे ये तो पोंगा पंडित है। पोंगा पंडित है मतलब, पोंगा पंडित है का मतलब अज्ञानी है। ऐसा क्यों कहते हैं? तो हमको अपनी छवि समाज में किस प्रकार की, वेद के विद्वान की, एक अच्छे पंडित की, एक अधिकृत पंडित की बनानी चाहिए। अब आप देखिए, आप जाते हैं तीर्थ क्षेत्र में, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, नहीं देते? सूर्य तो बहुत दूर है। आप यहाँ से अर्घ्य देते हैं, कोई पूछे अरे पंडित जी ने XYZ कोई भी व्यक्ति, ये आप जो अर्घ्य दे रहे हैं, ये अर्घ्य सूर्य को दे रहे हैं, सूर्य को मिलता है कि नहीं मिलता? बताओ वासुदेव जी, ये सूर्य को कैसे मिलेगा? बताइए आप। हाँ, एक इधर से बताया किसी ने, क्या? तो हाँ, मंत्र पता है आपको? मंत्र है ऋग्वेद में, समुद्रा दूर्मिर मधुमा मुदार दुपाम सुना अमृतत्व मानट। कहते हैं केवल मिलता ही नहीं है, वो अमृत रूप में प्राप्त होता है। जब ऐसे आप छोड़ते हैं तो सूर्य की किरण उसमें से उसको ग्रहण कर, अणोरणीयान महतो महियान, इसलिए सूर्य उसको, हमको जब उसका उत्तर, आप लोग मंडल बनाते हैं, और मंडल बनाने के बाद एक मंडल होता है नवग्रह मंडल, उसी पे आप वास्तु भी बुला लेते हैं, उसी पे अधिदेवता भी आ जाते हैं, उसी पे प्रत्यधिदेवता भी आते हैं, सारे देवता आ जाते हैं। और एक बार इस राष्ट्र की ही बात कर लो, न जाने कितने जगह पूजन होता है और कितने जगह लोग उसको बुलाते हैं, उन देवताओं को, नवग्रहों को। वो सारे कैसे चलते हैं वहाँ पर, कैसे पहुँचते हैं? ये सारे प्रश्न आपको कोई करने वाला अगर मिलता है, तब की बात कर रहा हूँ। आप लोगों में से कोई ये बताए कैसे आप मध्य सूर्यायनमा सूर्यम आवाहयामि स्थापयामि, आपने ये कह दिया कि मध्य में, नवग्रह के मध्य में हमने सूर्य का आवाहन किया,
सूर्यम आवाहयामी स्थापयामी। अब देखियो आप कितने शक्तिशाली हो, सूर्य को आप स्थापित कर देते हो आ कृष्णे रसा वर्तमानो कह करके। अब आप अपनी ताकत देखो कितनी है, ये ताकत आपकी है, ये ताकत भाव की है। कहते हैं कि ग्रहाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते ब्राह्मणा ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवतम। तो आपको देवता जो बताया गया वो ऐसे ही बता दिया क्या? तो आप लोगों में से विचार करिए, सारे जगह कैसे पहुंच जाता है शंभुनाथ जी, सारे नवग्रह के देवता। तो कहते हैं अणोरणीयान महतो महियान। सूर्य का जो स्वरूप है, देवता का जो स्वरूप है, वो छोटे से छोटा है और बड़े से जो हमको दिखाई देता है वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ मंडल पे आते हैं वो कैसा होता है? बहुत छोटा होता है। लेकिन वहाँ पर मूल क्या है? अगर कोई आपको कहेगा महाराज आपने सूर्य का आवाहन किया, जरा सूर्य दिखाइए तो हमको, कहाँ है सूर्य, क्या दिखाएंगे आप? तो वहाँ आपको इसका समाधान कैसे करना है ये बहुत आवश्यक है। और मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि आज हमको क्या करना चाहिए। आज हमको, मैंने पिछले बार यहीं पर 7 दिन का ये पुनश्चर्या पाठ्यक्रम हुआ था, संयोजक मैं ही था। मैंने कह दिया किसी को, वो मुझको पता है मैंने किसको कहा था, वो कहाँ से उत्तर आया। तो उसमें कहा गया, मुझको उत्तर मिला, अरे आप लोगों को तो बहुत सारा वेतन मिलता है और आप जो है पुस्तकें खरीद सकते, हम कैसे पुस्तक खरीदें? तो यार वेतन हमको पूरा शुरू से ही मिल रहा था क्या? हमारे काशी में बहुत सारा पुस्तकों का संकलन है, जयपुर में भी है। तो ये क्या होता है? ये उत्तर तब आता है जब उसका, कहते हैं कि एक शब्द होता है उसका सही उत्तर, तर्क, कुतर्क कहते हैं उसको। तो हमको ये एक उदाहरण बता रहा हूँ मैं, मुझको तो ध्यान है कि वो किसने कहा था कि पैसा आपके पास तो है, आप खरीद सकते हो। तो जब तक आप वृक्ष को बोओगे और जब तक फल आएगा, तो ये ज्ञान का वृक्ष है ग्रंथ, ज्ञान का वृक्ष है गुरु। गुरु शुश्रूषया विद्या विपुलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थी नोपलब्धते। सब कालिदास बन जाएंगे क्या? हैं? सब नहीं बन सकते। इसलिए यहाँ पर ये वर्णन किया गया कि हमको पुस्तक खरीदना चाहिए। और एक बात और मैं आपको बोल दूँ, कुछ लोग कहते हैं विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ये मैंने इसलिए कहा कि जो लोग कुतर्क करते हैं विद्या विवादाय, आपके पास विद्या हो गई तो आप जा कर के बहस कर रहे हैं, विद्या विवादाय, विवाद करने के लिए आप जो है विद्वान बने हैं। धनम मदाय, धन आ गया तो मदोन्मत्त हो रहे हैं। शक्ति आ गई तो दूसरे को दुख पहुंचा रहे हैं। शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर, ये तो खल बने दुष्ट का लक्षण है। खलस्य साधोर विपरीत में तत्, जो सज्जन है वो क्या कहता है? ज्ञानाय, विद्या किस लिए है? ज्ञान देने के लिए, दान करने के लिए, धन दान के लिए। ज्ञानाय दाना यच रक्षणाय, और शक्ति है तो रक्षा करने के लिए। कितना बड़ा श्लोक है ये, कितनी बड़ी बात कही है इसमें। ये चिंतन जब तक हम नहीं करेंगे, और आप अपने समय का प्रयोग किस में कर रहे हैं? मोबाइल में कर रहे हैं। अभी तो श्याम मोहन पाठक यहाँ की चित्र ले रहा है, लेकिन हम मोबाइल क्या हो गया आज? मोबाइल ने, उसका नाम मोबाइल है, लेकिन उसकी जो गति है, उस गति ने आपकी गति को रोक दिया है। आपकी गति को उसने रोक दिया है। तो हमारे यहाँ ये बताया गया, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहे न वा। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को ये स्मरण है। कहते अगर आप अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं तो काव्य शास्त्र, काव्य ही क्यों कहा? कवि जो है कवि क्रांतिदर्शी होता है, और वो जो कवि होता है उसके जो द्वारा रचित होता है वो काव्य कहलाता है। ऋग्वेद काव्य है। ऋग्वेद क्या है? काव्य है। हमारे यहाँ वेद की 3, एक तो गद्यात्मक है, एक पद्यात्मक है, और एक गीतात्मक है। तो ऋग्वेद को काव्य कहा गया है, मैंने वहाँ जोड़ दिया है। लेकिन वो कवि क्या कहता है? काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के विनोद से कालो गच्छति धीमताम,
वो जो बुद्धिमान है वो अपने काल को, अपने समय को पास करता है। यात्रा में आते हैं, टाइम पास मूंगफली होती है, क्या बोलती है उसको, मूंगफली वाला बेचते हुए भी कहता है कि टाइम पास। तो टाइम ऐसे मत पास करिए, काव्य शास्त्र विनोद देना। मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, मैं अपने घर में रहता हूँ, मैं कोई सीरियल नहीं देखता हूँ, या तो न्यूज़ देखता हूँ या कुछ पुस्तक देखता हूँ। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहे नवा। और जो दूसरा मूर्ख रहेगा वो क्या करेगा, या तो सो जाएगा। नींद भी तब आती है जब पेट भरा हुआ हो। एक आपको और उदाहरण बताऊंगा जिससे कि आप ताली न बजाएं। मैंने आपको पूर्व में कह दिया था आपकी ताली बजेगी तो मैं प्रस्थान कर जाऊंगा। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य है कि या तो हम सो के समय बिताएं या तो फिर लड़ कर के समय बिताएं। तो हमको ये नहीं करना है, हमको काव्य शास्त्र में अपना मनन करना है। और मैडम, एक मिर्ज़ापुर के पास जिगना गांव है, बहुत बढ़िया, मतलब विद्वत परंपरा का वो परिवार था। तो उसके यहाँ केवल एक महिला बच गई थी और एक ही पुत्र बचा था। तो उसने कहा कि बनारस पास में है और उसको वहाँ पर अध्ययनार्थ भेज दें। भाई, अपने यहाँ गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु क्यों कहा गया? गुरु के महत्व के कारण कहा गया। गुरु में ब्रह्मा है, गुरु में विष्णु है, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे बनारस पास में है। और आपको शायद पता होगा, हमारे वासुदेव जो है बहुत सारे संस्कार कराते हैं। जब उपनयन संस्कार कराते हैं तो बनारस भेजते हैं, भेजते नहीं है काशी। अगर काशी भेज दे तो हमारा मकान ही खाली न रहे क्या? लेकिन शास्त्र ऐसा कहता है, वेद पढ़ने के लिए काशी भेजो। तो उस महिला ने काशी भेज दिया। काशी वेद पढ़ने के साल भर के बाद वो महिला गई पता लगाने। तो गुरुजी से पूछा, भाई इसको कुछ ज्ञान हुआ क्या? अरे इसको क्या ज्ञान होगा, है क्षेत्रे भोजनम मठे निद्रा। पहले काशी में सहस्त्र भोजन हुआ करते थे। बहुत सारे लोग पूरे भारत से आते थे और यात्रा करने के बाद सहस्त्र भोजन करवाते थे। सहस्त्र का मतलब होता है सहस्त्र शीर्षा पुरुष, सहस्त्र इति अनंत वाची। तो सहस्त्र में वो अनंत, तो एक जगह नहीं 10-10 जगह सहस्त्र भोजन चलते थे और बढ़िया दक्षिणा भी मिल जाती थी। बहुत सारे सहस्त्र भोजन में तो छोटी छोटी सुवर्ण की, चांदी की दक्षिणा भी मिलती थी। ये हमारे गुरुजी ने हमको बताया। वो हमारे वरिष्ठ थे। मेरे पिताजी तो ही वॉज ओनली 43 ईयर्स ओल्ड, बहुत जल्दी वो स्वर्गवास हो गया उनका। तो ऐसा था। तो क्षेत्रे भोजनम मठे निद्रा। मठ किस लिए बना था? रहने के लिए निःशुल्क। और क्षेत्र किस लिए बना था? निःशुल्क भोजन के लिए। तो बोले ये तो क्षेत्र में भोजन करता है, आज घीवर मिल रहा है, कल मलाई मिल रही है, परसों रबड़ी मिल रही है, चकाचक खाओ सो जाओ, तो फिर इसको ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो वे क्या करें, इसको तो ले जाओ आप यहाँ से। तो वो बेचारी निराश हो गई और वो मथुरा ले गई। क्या? तो मथुरा ले गई। वहाँ पर भी वो 2 साल था और उसका गांव का नाम था जिगना। तो वो क्या है कि जब मथुरा से भी यही रिपोर्ट आई तो उसको वापस ले आई अपने गांव और फिर उसको बोली, काशी गईला, मथुरा गईला, बेल मुड़ा के जिगना आईला। समझ रहे हैं आप कि काशी गए और मथुरा गए, तुमने सीखा क्या? बेल मुड़ाना। बेल मुड़ा लिए तुमने, शिखा रख ली। काशी गईला, मथुरा गईला, अब बेल मुड़ा के जिगना आईला। उसकी माँ ने उसको कहा, वो निराश हो गई। इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम दानम प्रतिग्रहश्च, यहाँ ये बहुत आवश्यक है। अब मैं आगे बढ़ूँगा, आपको मैंने शर्त बताई दी है हमारी। अब मैं आगे बढ़ूँगा वेद के बाद कि हमको किमर्थम वेदाध्ययनम कर्तव्यम, और वेदाध्ययन करके हमको करना क्या चाहिए, ये भी हमने किस लिए वेद पढ़ना चाहिए। अभी हमको भी उपदेश देने वाले बहुत सारे लोग हैं कि गुरुजी आपको भी ऐसा करना चाहिए। तो अगर कोई शिष्य भी ऐसी बात कह देता है, अगर उचित है तो उसको स्वीकार कर लेनी चाहिए। क्या? तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उसके आगे हमको क्या करना है? वेदाध्ययन से आवश्यकता तद महत्वंच। अब वेदाध्ययन मैंने आपको बता दिया कि आप ऋग्वेदी बनिए, यजुर्वेदी बनिए, सामवेदी बनिए, अथर्ववेदी बनिए,
नहीं तो आप द्विवेदी बन जाइए, त्रिवेदी बन जाइए, चतुर्वेदी बन जाइए। चतुर्वेद का ज्ञाता तो ब्रह्मा होता है। तो ये जो वेद की बात आई, इसमें आप क्या बनना चाहते हैं ये यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी इच्छा के ऊपर होता है। 12 वर्षम वेदम अधीत्य, वेद को 12 वर्ष पढ़ करके, यहाँ वेदाध्ययनम पूर्वम विचारोभ्यसनम जपा तद्दानम चैव शिष्येभ्यो वेदाभ्यासो ही पंचधा। कहते हमारे यहाँ ऋक् प्रातिशाख्य में बताया का वेदाध्ययनम पूर्वम, सबसे पहले आपको वेदाध्ययन करना, फिर उसके ऊपर आपने जो अध्ययन किया उस पर विचार करो। विचार ये करना है कि आपने जिस गुरु से वेद पढ़ा है उसने भी परंपरागत गुरु से वेद पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। मैं एक उदाहरण आपको बताऊं, एक विवाह चल रहा था इंदौर में, मेरे बहन का ही विवाह था। पंडित जी वहाँ आए थे, उन्होंने क्या कहा, अश्मारोहणम इदम न मम। एक वेद संस्कार में अश्वारोहण होता है कि अश्मारोहण होता है? आप लोग बहुत सारे करवाने वाले हैं। अश्वारोहण होता है कि अश्मारोहण होता है? अश्मारोहण, अश्म पत्थर को बोलते हैं। और अश्मारोहण इसलिए किया जाता है कि आप इस पत्थर के ऊपर खड़े हो गए हैं और ये जैसा विचलित नहीं है, आप विवाह संस्कार के बाद अब विचलित मत होना, दृढ़ रहना। और पंडित जी ने क्या बोला, अश्वारोहणम। अरे अश्व पर बैठते तो वो तो लेके भग जाएगा, वो तो गति दिखा देगा। तो इस प्रकार जब मैंने उनको ये बात कही, बोले हमारे गुरुजी ने तो हमको यही बताया। मैंने कहा दक्षिणा गुरुजी ले रहे हैं कि आप ले रहे हैं? गुरुजी को क्यों बदनाम कर रहे हैं? राजबली पांडे की संस्कार उठा करके पढ़ो, इसलिए अश्मारोहण होता है, अश्वारोहण नहीं होता। और इदम न मम की यहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो जो जैसा चाहता है वैसा कराता है, जिसको जैसा अच्छा लगे वो वैसा कराए। अपन आहुति देते हैं यज्ञों में, हम देखते हैं अरे हमने पैसा दिया, ऐसे ऐसे उठाते हैं, मुट्ठी भर छोड़ देते हैं, जबकि आहुति की ये मात्रा बताई है। तो मेरा कहने का आशय आपको ये था कि हम जो भी कराएं, जो भी करें, और कोई आपको बताए, अगर आपको नहीं आता है तो आप पूछ लो, पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। अरे तुम तो कहीं दूर नहीं हो यार, तुमको तो जब कहोगे तब लिखा देंगे। अभी आ ही रहे हैं कल तुम्हारे यहाँ, फिर भी मैं लास्ट में लिखा दूंगा। तो मेरा कहने का आशय ये है कि हमको क्या करना चाहिए, हमको चारों वेदों में से एक वेद का, दो वेद का, तीन वेद का या चार वेद का, 48 वर्ष वेद के अध्ययन की बात बताई है। फिर 48 वर्ष के बाद आप गार्हपत्य जीवन में आएंगे। बताओ, फिर उपनयन संस्कार के बारे में क्या बताया, अष्टमे वर्षे ब्राह्मणम उपनयित गर्भाष्टमेवा। और फिर उसके बाद 100% का एग्जम्पशन है, 100% की छूट है। आषोडशात् पतित सावित्री का भवंती किमर्थम उपनयन संस्कारो भवती, गुरु के पास उपनाम समीपे नयनम प्रापणम, गुरु के पास भेजने के लिए, वेद पढ़ने के लिए। क्या होगा, कल मैंने आपको यही तो कहा था, जब आप दुर्लभ हो जाओगे। आज मैं जयपुर में ये कह रहा हूँ, ये कहा जाए मैडम ये विज्ञापन निकाल दें कि हमको 4 ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी, अथर्वेदी चाहिए हैं। आज जयपुर तो द्वितीय काशी कहलाती है क्या? है षोडश ऋत्विजा, श्रोत यज्ञ में भी षोडश ऋत्विजों की बात कही है क्या उपलब्ध? इतना बड़ा जगत गुरु चल रहा है? तो ये जो अभाव है, ये अभाव है। महाराजा में देखिए, एक भी नहीं। जब मैं ऋग्वेद में आया था तो देर आर नथिंग वन स्टूडेंट, वहाँ पर एक विद्यार्थी नहीं था। युगल किशोर जी ने हमको कहा, तीसरे वर्ष वो आए थे, बोले इतने विद्यार्थी तो हमारे आनंद जी नहीं है जगत गुरु, अरे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 82 विद्यार्थी तीसरे वर्ष हो गए थे। चंडी प्रसाद जी ने हमको कहा, अरे यहाँ तो वेद के विद्यार्थी नहीं है, कहीं आपका पद सरप्लस न हो जाए। मैंने कहा मैं तो ऑलरेडी सरप्लस हूँ, अब क्या हो जाएगा, पद क्या हो जाएगा। मैं उस समय इंटर कॉलेज में था मध्य प्रदेश में। आज जो विभाजित, उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश था, आज छत्तीसगढ़ हो गया है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो आप लोगों की दुर्लभता है, ऋग्वेद क्या है, ऋचन्ते स्तूयन्ते यया सारिक, तो देवताओं का अर्चन स्तवन करने की जो मंत्र हैं उसको ऋग कहते हैं। यजुर्यजते है, गीतिषु सामाख्या,
ये जो अलग अलग प्रक्रिया बताई है, इसका संवर्धन संरक्षण कैसे होगा? इसका संवर्धन और संरक्षण करने के लिए जो हैं, आप यजुर्वेद जयपुर में और राजस्थान में चल रहा है, एक भिलवाड़ा है जहाँ की 7-8 शाखाओं का अध्ययन होता है। आपको जाना चाहिए मैडम, वहाँ पर बरुंदनी, भिलवाड़ा में बरुंदनी है, वहाँ देखिए कितनी शाखाओं का अध्ययन हो रहा है। एक वो है, एक आपका अलवर में चारों वेद, वहाँ मैंने ही वेद विद्यालय खोला था। तो आप भी कम से कम जयपुर में तो एक चारों वेदों का विद्यालय स्थापित कर दीजिए। ये मेरी आपसे व्यक्तिगत और ये करबद्ध निवेदन है। और ये प्रयास करिए, ये कम से कम 2 ऋग्वेदी, 2 सामवेदी और 2 अथर्वेदी। नारायण होसमने जी हैं अथर्वेदी, और ऋग्वेद भी थोड़ा बहुत जानते हैं, कितना जानते हैं नहीं पता मुझको, लेकिन वो अथर्वेद के पद पर हैं। तो आप ऐसा करिए अपने कार्यकाल में। ये झाला जी को तो मैंने कहा था, लेकिन मैंने इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, हनुमान जी के मंदिर में वेदाध्यापकों के वेतन के लिए। फिर उसके बाद नहीं कहा। आप शायद भूल गई होंगी, अपन लोग जैसलमेर गए थे। मेरे को याद है। हाँ अपन सरस्वती नदी पर। हाँ मेरे को आपका ध्यान था। हरिराम आचार्य उस समय वो थे। कल मैंने देखा आपका नाम, मैंने वो पुरस्कार में देखा था, पढ़ा था। तो मेरा कहने का आज है, आप ऐसा कुछ करके जाइए, आप अमर हो जाएंगी। उनसे व्यक्ति से मिली हाँ, और इनकी समस्याएं पूछी, फिर सर से कहा कि मुझे सीएम साहब से मिलकर और इनके लिए कुछ करना। और अभी भी हम जब आ रहे थे यहाँ, तो मैंने कहा कि कुछ करना है, एक पूरा नोट बनाए, इसमें चाह रहा हूँ कि ये और डाल दूँगी आपका सुझाव। और मैं तो आप लोगों से कहता हूँ, हमारे यहाँ राजस्थान संस्कृत वेदाध्यापक संघ के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमन, जो इसका अध्यक्ष है वो परम व्योम आकाश में, ये है वासुदेव शर्मा। खड़े हो जाओ। इनसे तो मैं 2 बार हैं? व्यक्ति से मिल ली मैं। हाँ, से मिल रही। तो हमने ये कहा कि यार हम आकाश में थोड़ा जाएंगे अध्यक्ष को पकड़ने के लिए, क्या? तो आप अगर एक पत्र बनाते हो, चाहे वो राज्यपाल से मिलना हो, राज्यपाल से भी अपना, टाइम ले हाँ, दे लूँगी। इसके बाद अकादमी को भी साथ में ले लेंगे। मुख्यमंत्री हैं, देश में कमी नहीं है पैसे की। यो वही भूमा तत्सुखम, सब कुछ इस संसार में उपलब्ध है। कल मैंने जो बात कही थी चीते की बात, मैंने कहा शायद दृष्टि इधर हो जाए, और दृष्टि पड़ते ही तो आपका समाधान हो जाएगा। आपको भी वेद विद्या प्रतिष्ठान की तरह प्रारंभ में 21,000 रुपये मिलने लगेंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा था, मेरा कहने का उद्देश्य यही था कि हमको ये विचार करना चाहिए कि जब जब हम वेद पढ़ते हैं तो वेद के साथ हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए। वेद भी पढ़ना है, भाष्य भी पढ़ना है। आप नींबू लाते हैं, आम लाते हैं, तो नींबू ला करके खा जाते हैं क्या? आम ला करके पूरा खा जाते हैं? उसका छिलका निकालते हैं और उसका गुद्दा खाते हैं और गुठली फेंक देते हैं। ऐसा यहाँ फेंकने की बात तो नहीं है, लेकिन वेद का जो अर्थ है उसका रस आपको लेना है। और वेद का जब अर्थ रस के रूप में आप ग्रहण करेंगे तो आपकी जो स्थिति है, आपका जो आनंद है, आपका जो स्वांत सुख है, वो कई गुना बढ़ जाएगा। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमको क्या करना चाहिए। तो हमको जो भी समुपस्थित समस्या है, अब क्या वेद क्या कहता है? आपसे कोई पूछे यार यजुर्वेद में हमको ऐसे 10 मंत्र बताइए जो कि बहुत अच्छी समाज के लिए बात करते हो, यार हम इधर उधर देखने लगेंगे वेदाध्यापक होने के बाद। सबसे बढ़िया मंत्र है आपके यहाँ, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधक कस्य धनम। मैं गया था वहाँ पर, क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश में एक देवी है, वसुंधरा जी उसकी अध्यक्षा थी। कौन सी देवी? नहीं, दतिया जिले में, हाँ, पीताम्बरा पीठ है। वहाँ गया था तो मुझको उन्होंने कहा कि आप किस में बोलेंगे? मैंने कहा शंकराचार्य पे बोलेंगे, लिख दिया था पहले। तो उन्होंने हम तो हम एक फाइल ले गए थे। तो वहाँ का एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि आप देख करके बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? तो मैंने कहा कि अब मैं ये सरस्वती का, वाग्देवी का पीठ है, मैं कैसे बोलूँगा? मैं तो कुछ बता नहीं सकता हूँ। मैंने फाइल वैसी की वैसी रखी थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा, 50 मिनट का। हमने कहा ठीक है। मैं वहाँ बैठा था,
ईशावास्यमिदं सर्वम मंत्र के ऊपर ध्यान आ रहा है। तो पीछे वहाँ कलेक्टर भी आया था, विधायक भी आए थे और भी बहुत सारे लोग आए थे। मैंने शुरू किया तो उनका आरती का समय 60 मिनट पे था, 75 मिनट मेरा व्याख्यान हुआ, मैंने कोई फाइल ही निकाली। लास्ट में जब मैंने बोला कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधक् कस्य धनम, तो पीछे एक पुलिस वाला था, 2 पुलिस वाले थे, वो आ गए आगे। मैंने ये कहा कि अगर इस मंत्र का अनुकरण विश्व करने लगे तो क्या हो, कहीं पुलिस की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट की ज़रूरत नहीं है, अनुशासन की ज़रूरत नहीं है। आदमी 3 कारण से ही अपराध करता है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, इस संसार में जो कुछ है हम ये कहते अरे ये तो हमारा है, अपना घुसा लिया पॉकेट में। आपका क्या है? कुछ है आपका? आप कुछ लेके आए हैं, कुछ लेके जाएंगे, लेकिन इस सत्य को कोई स्वीकार नहीं करता। मैंने कहा पुलिस की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें मेरे पास जब मेरा समापन हुआ तो उन्हें ब्रह्म और ब्रह्मा के ऊपर, वहाँ कुछ लेक्चरर विद्वान भी थे, तो कहने का आशय ये है कि आपसे अगर कोई 10 मंत्र पूछे यार आप बताओ यजुर्वेद में अच्छे से 10 मंत्र कौन से हैं, तो हमको पता होना चाहिए। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधक् कस्य धनम। मैं डिपार्टमेंट का OIC था और यहाँ कोर्ट में जाता था, तो उस वकील के पास गया, मेरा परिचय हुआ, तो उसने मुझको कहा, मैंने 2-4 मंत्र उसको ऋग्वेद के और यजुर्वेद के बता दिए। बोले अब आप आने की ज़रूरत नहीं है, आप सब काम फ़ोन पे कर लीजिएगा। और हमको एक दक्षिणा का लिफाफा दिया, अगर आपको OIC के रूप में यहाँ मत आइए, फ़ोन से बात करिए। आप जैसे वैदिक लोगों को OIC बना के रखा है सरकार ने। उस समय सुभाष गर्ग, हाँ, उन्होंने मुझसे कहा अरे आपके केस, उन्होंने उससे कहा होगा, कुछ हुई होगी चर्चा कि इसको हटा देते हैं, इनको आनंद जी को। तो मैंने उनसे कहा कि जो केस हैं हमारे पास रहने दीजिए, और ऐसी बात हो गई थी। तो आप लोग क्या इसको सामान्य बात मानते हैं क्या? लेकिन क्या है, आप लोग सामान्य नहीं हैं, आप लोग विराट पुरुष के अंश हैं। बड़ा भाग्य होता है जब आपका बृहस्पति बहुत अच्छा होता है, तभी आप वेद पढ़ते हैं। इसलिए आप अपने में स्वाभिमान लाइए। हमको ज्ञान अर्जन की स्थिति होनी चाहिए। हमारे यहाँ वेद क्या कहता है, महत्व क्यों है? वेदाध्ययनम, वेदाध्ययनम तस्य महत्वंच, उसका महत्व क्या है? तो मैंने आपको बताया कि नींबू लाते हैं ना आप, तो नींबू के रस का आप प्रयोग करते हैं और छिलके को, अचार जरूर डाल देते हैं उसका, तो उसके छिलके का भी प्रयोग हो जाता है। दोनों ही विद्याएं होनी चाहिए अपने पास, वो विकल्प और संकल्प दोनों होना चाहिए। लेकिन मैं यह कहने का आशय यह है कि जब तक आप मंत्र का अध्ययन नहीं करेंगे, मंत्र के अर्थ का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुओ यद भद्रं तन्नासुओ। एक भारतीय संस्कृति, एक वेद ही ऐसा है जो संपूर्ण, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, यह भारतीय संस्कृति ही ऐसी है कि जो संपूर्ण विश्व की बात करती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करती है। ये हमारी संस्कृति बहुत उदात्त संस्कृति है। और आपको वेदों को पढ़ने के बाद, चारों वेदों को पढ़ने के बाद, पहले आप यजुर्वेद पढ़िए और उसके बाद अन्य वेदों को पढ़िए, या आप जहाँ से भी पढ़ना चाहते हैं, फिर आपको उपनिषद पढ़ना चाहिए। उपनिषद, उपनाम समीपे और सत समीपे नयति, सत्य के पास, सत्य के पास ले जाने वाला है वो उपनिषद है, और वेद का जो सार है वो उपनिषद है। इसलिए हमको उपनिषद भी पढ़ना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, निगदे नहीं वो शब्दते अनग्न व शुष्कइदो न तज्ज्वलति करहिचित। तो इसलिए हमने आप लोगों को एक शर्त दी थी कि आप लोग ताली बजाएंगे और मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया जो ताली नहीं बजाई, और बिना ताली बजाए ही मैं बैठ जाऊँगा। को बड़ा आत्मसंतोष हुआ। और कहने के लिए यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, और मैं मैडम से यही कहूँगा, मैंने 2 बात कही। एक तो ये जो संगोष्ठी है उसको आप इस रूप में रखिए, कल बहुत सारे के इंद्र शत्रुर्वर्धस्व, लेकिन हम इंद्र शत्रुर्वर्धस्व का जो 2 प्रकार के प्रयोग हैं, एक में इंद्र शत्रु हो जाता है, एक में उसका जो शत्रु है वो हो जाता है, उसको किसी ने नहीं समझाया।
तो ये सारी बातें अगर आप थोड़ी सी इस प्रकार से इसको लेंगी तो निश्चित रूप से ये जो अध्यापक आए हैं वो भी, छात्र आए हैं उनको भी बहुत सारा लाभ होगा। और इस प्रकार की संगोष्ठियाँ आप राजस्थान में एक एक जगह करें, जिससे कि आपके विषय में भी ये चर्चा होगी कि हाँ आपने कुछ अलग हट करके किया है। अकाडमी का मेरे तो 8-10 साल पहले आया था ये डायरेक्टर का, और इसका मैंने इसलिए मना कर दिया, उसके पीछे कई कारण थे। मैं प्रिंसिपल भी था और सारा दायित्व मैं निर्वहन नहीं कर सकता था। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ और अंत में मैं ऋग्वेद के 2 मंत्रों के साथ अपनी वाणी को परिपूर्ण करूँगा। हरि ओम संगच्छद्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम देवा भागं यथा पूर्वे संजानानामुपासते समानी व आकूति समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वस्तु सहासति। हमको एक साथ मिलकर के चलना चाहिए। हम जो बोलें उसमें सबका सम्मेलन हो, हमारा मन, हमारे संकल्प समान हो, और इसी का भाव है। और जिस दिन ये भाव में परिवर्तित हो जाएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।